जरा कूच बिहार के मामले पे आते हैं। देखिए, आपने बहुत मेहनत की और आपने खुद भी स्वीकारा कि अगर आपने एक पहले छवि बनाई है तो अगर आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं उसको दिखाइए खुलकर। फिर आप उसको बात को एक पार्ट को ले रही हैं। मैंने कहा आप जो हैं वो जनता को दिखना चाहिए। इशू पर आते हुए जब हम सेंट्रल फोर्सेस की बात करते हैं, क्या कूच बिहार के मामले में जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि जानबूझकर ये सेंट्रल फोर्सेस ने किया है, क्या ये सही नैरेटिव है किसी मुख्यमंत्री पद की दावेदार के लिए बोलना कि जानबूझकर सेंट्रल फोर्सेस ने ये नरसंहार कर दिया? मैं बता रहा हूँ क्या है। दीदी का आप ऑफिशियल स्टेटमेंट देखिए जो उन्होंने नंदीग्राम में दिया। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ को लेकर जो भी संदेह लोगों के मन में है कि ये हस्तक्षेप कर रहे हैं या फ्री एंड फेयर पोल नहीं कर रहे हैं, सीआरपीएफ के जवानों की, सीआरपीएफ फोर्सेस की, सेंट्रल फोर्सेस की गलती नहीं है। ये गलती दीदी के शब्दों में सेंट्रल गवर्नमेंट की है जो कि उसको ऊपर से डायरेक्ट या मिसडायरेक्ट कर रही है। गवर्नर को फोन करने लगी। बिल्कुल, ये तो सही बात है। क्या दिक्कत है? ऑप्टिक्स नहीं भाई, ऑप्टिक्स क्या है भाई? गवर्नर यहाँ के हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। बैठ गई। अरे बूथ पे नहीं बैठी है, बूथ के बाहर बैठी है, क्योंकि उनका बूथ एजेंट वहां से सो कॉल्ड बीजेपी के गुंडों के डर से भाग गया। तो एज ए कैंडिडेट दिस इज ए रूटीन प्रैक्टिस। आपने इतना इलेक्शन कवर किया है, कहीं बूथ पे गड़बड़ी होती तो कैंडिडेट को दौड़ के जाना पड़ता है वहां पे। कैंडिडेट के तौर पे वहां पे गई और वहां से उन्होंने गवर्नर जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, सबसे सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उनको उन्होंने फोन किया। बाहर निकलकर जब पत्रकारों से उन्होंने बात किया तो उन्होंने ये सेंट्रल फोर्सेस की बात को मैं कंप्लीट कर लूं, उन्होंने कहा कि मैं कोई भी गलती सेंट्रल फोर्सेस की नहीं है, जो लोग उनको डायरेक्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं क्योंकि उनका पॉलिटिकल मोटिव है। उनके डायरेक्शन पर वो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। ये ऐसा दीदी का नरसंहार कर रहे हैं। यही मैं बता रहा हूँ, दीदी का ये आरोप है। जैसे गृह मंत्री का आरोप दीदी पर है, वैसे दीदी का आरोप ये है जो कूच बिहार में हुआ। कूच बिहार में 5 लोग सेंट्रल फोर्सेस की गोली से मारे गए हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी लीडर या कोई भी जो लोकतंत्र में भरोसा रखता है वो इसको दुखद नहीं मानेगा। 5 लोगों की जान गई है और वो पोल रिलेटेड वायलेंस में नहीं गई है, सीधा सेंट्रल फोर्सेस से फाइट में गई है। 5 गरीब आदमी या 5 सामान्य नागरिक अगर अपनी जान उसकी चली जाती है पुलिस फायरिंग में, तो एज ए लीडर आप उसको बात को उठाएंगे नहीं? अमित शाह तो कह रहे हैं कि उन्होंने लोगों को भड़काया। किन्होंने भड़काया? इस वजह से अरे भाई ममता दी ने वो उनका एक भाषण कोट कर रहे हैं। फिर देखिए वही बात है, वजह से क्या कहा दीदी ने? दीदी ने कुछ नहीं भड़काया। दीदी ने ये कहा सेंट्रल फोर्सेस ने शौक से तो गोली चलाई नहीं होगी, इतना हमारा आप दोनों। अरे भैया तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आप ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि दीदी ने क्या कहा, पहले तो इस बात को तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है। दीदी ने कहा कि मैं खासकर महिलाओं को, इस राज्य की महिलाओं को ये बता रही हूं कि अगर सेंट्रल फोर्सेस आपको वोट देने में दिक्कत कर रही हैं तो आप उनका घेराव कीजिए। घेराव इज ए परफेक्टली डेमोक्रेटिक वे ऑफ रजिस्टरिंग योर प्रोटेस्ट। उन्होंने कहीं नहीं कहा है फोर्सेस का घेराव। बिल्कुल, अगर आप मुझे वोट नहीं देने दीजिएगा तो आपको पीसफुल तरीके से आपको घेराव करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल घेराव करने की बात करिए। कौन इंश्योर करेगा सर? अरे भैया तो आप गोली चला दीजिएगा। कोई आपका घेराव करने आएगा इस डेमोक्रेसी में, कोई अगर घेराव करने रिपोर्ट आनी बाकी है, वो कह रहे हैं कि उनकी जान को सुनिए, वो ठीक है, वो जो कह रहे हैं। आप जानते हैं कि हथियारों का बीरभूम से सर जिंदा बॉम्ब बरामद हुई। फिर वही बात हो गई। मैं कह रही हूँ कि देखिए आप जो परिस्थितियां हैं यहाँ हिंसा का इतिहास। नहीं, एक मिनट। आपने कहा कि कोई लीडर कह रहा है कि भाई ये बात आपकी नहीं मानी जा रही तो इनका घेराव कीजिए। तो अगर घेराव करना अनडेमोक्रेटिक हो गया और गोली चलाना डेमोक्रेटिक है, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मतलब दीदी ने कहा कि अगर आपको वोट देने में कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो आप उसका घेराव कीजिए। घेराव करना, जहां तक मैं समझता हूं, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, जिस भाषा में भी आप समझना चाहते हैं, इट्स ए परफेक्टली डेमोक्रेटिक वे ऑफ रजिस्टरिंग योर प्रोटेस्ट अगेंस्ट वट एवर यू थिंक इज नॉट राइट। लेकिन गोली चलाना तो राइट नहीं है। लेकिन अगर राइट है तो लेट द इन्वेस्टिगेशन कम। और एज ए चीफ मिनिस्टर और एज ए लीडर ऑफ बंगाल, सी इज विद इन हर राइट। अब आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 3 दिन तक कूच बिहार में कोई नहीं जाएगा। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं 2014 के लोकसभा इलेक्शन का। मोदी जी आए थे पटना, गांधी मैदान में बम ब्लास्ट हुआ, वहां पर कुछ लोगों की जान चली गई। अगले ही दिन मोदी जी गुजरात से उन पीड़ित परिवारों से मिलने आए। तो क्या वो पॉलिटिक्स कर रहे थे? इलेक्शन कमीशन ने उनको उस समय रोका। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन मुख्यमंत्री को कह रहा है कि आप नहीं जा सकते हैं कूच बिहार में, जबकि फैक्ट ये है कि कूच बिहार में इलेक्शन खत्म हो गया। ऐसा भी नहीं कि कूच बिहार में इलेक्शन अभी चल रहा है, चुनाव खत्म हो गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि एज ए चीफ मिनिस्टर और एज ए लीडर यू कैन नॉट गो एंड मीट द विक्टिम्स।